नमस्ते। एक गलत फैसला और पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी सोचा है इस बारे में? आज हम ऐसी ही दो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में गहराई से उतरने वाले हैं। और ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमें हमारे ही किरदारों का एक आईना दिखाती हैं। तो एक सुनसान सड़क और एक घना जंगल, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? अकेलापन, है ना? और यही अकेलापन हमारी आज की कहानियों का स्टेज बनता है। एक ऐसा स्टेज जहां छोटे छोटे फैसले जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर देते हैं। ये कहानियां असल में मॉडर्न वार्निंग्स हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे हर कदम का कोई ना कोई नतीजा तो होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी है आगरा हाईवे की एक अकेली सुनसान सड़क की और एक आदमी की जिसका नाम है हर्ष। एक ऐसा आदमी जिसे उसका एक पुराना फैसला आज भी चैन से सोने नहीं देता। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें तो एक महीने पुरानी उस घटना में है जिसे हर्ष भुलाना तो चाहता है पर भूल नहीं पाता। और फिर किस्मत का खेल देखिए, वो उसी हाईवे पर वापस आता है, एक अजीब सी मिस्टीरियस लड़की को लिफ्ट देता है और बातों ही बातों में अपना वो गुनाह कबूल भी कर लेता है। बस यहीं से उसका सबसे बुरा सपना हकीकत बनना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर्ष ने उस वक्त मदद की क्यों नहीं? वजह थी डर और स्वार्थ का एक ठंडा भयानक कॉम्बिनेशन। मतलब एक तरफ उसे पुलिस का डर सता रहा था और दूसरी तरफ अपनी नई नवेली कार में खून के धब्बे लग जाने की चिंता। सोचिए, एक इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा। और फिर आता है वो एक सवाल जो हर्ष की रूह कंपा देता है। वो लड़की जो असल में उसी पीड़ित की आत्मा थी, वो उससे बस इतना पूछती है, मैं जीना चाहती थी, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो हर्ष के ज़मीर पर एक ऐसा गहरा जख्म था जो उसे हमेशा हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी खामोशी ने किसी की जान ले ली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डर का ये सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था। हर्ष को जल्द ही एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। अरे, उस हाईवे पर तो हर वो आत्मा मौजूद है जिसे कभी न कभी किसी न किसी ने नजरअंदाज किया था। वो सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, वो तो इंसानी बेरुखी का एक चलता फिरता भयानक स्मारक थीं। तो एक कहानी वो थी जहां कुछ ना करना गुनाह बन गया, और अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहां कुछ करने की जिद ही मौत का बुलावा बन जाती है। हमारी दूसरी कहानी हमें एक स्कूल ट्रिप पे ले जाएगी, एक ऐसी ट्रिप जहां एडवेंचर का रोमांच बहुत बहुत जल्द खौफ में बदल जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है। 3 दोस्त हैं, आयु, अमन और रोहन। उनकी बस हो जाती है खराब। उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है और खिड़की से उन्हें एक झील दिखती है। अब स्कूल में पॉपुलर होने का चस्का तो होता ही है, तो वो रात में चुपके से उस झील तक जाने का एक एडवेंचरस प्लान बना लेते हैं। बस एक छोटा सा प्लान जो बहुत जल्द जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाता है। जंगल के अंधेरे में वो रास्ता तो भटकते ही हैं, पर साथ ही उनका सामना एक ऐसी अनजानी भयानक शक्ति से होता है जो जो इंसानी तो बिल्कुल नहीं है। और खतरे का पहला इशारा वो तब मिलता है जब पहले रोहन और फिर अमन की आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं। ये एक बहुत ही डरावना संकेत था कि अब वो लड़के अपने जिस्म के मालिक नहीं रहे। और फिर जंगल के बीचों बीच एक टूटे फूटे खंडर जैसे घर में उन्हें उस खौफ का असली चेहरा नजर आता है। एक बूढ़ी औरत की आत्मा जिसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। उन्हें पता चलता है कि उसे सालों पहले बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था और अब वो अपना बदला लेने आई है। और ये पूरा खूनी खेल जानते कहाँ खत्म होता है? उसी झील पर जो उनके एडवेंचर की मंजिल थी। कितनी अजीब बात है ना? जिस झील को वो ढूंढ रहे थे वही उनकी कब्रगाह बन जाती है। आयु किसी तरह बच निकलता है, लेकिन रोहन झील में डूब जाता है और अमन उस आत्मा का शिकार बन जाता है। ओके, तो अब जब हमने दोनों कहानियां सुन ली हैं, तो चलिए अब जरा इनके ढांचे का विश्लेषण करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतनी असरदार और परेशान करने वाली क्यों हैं। तो इन दोनों कहानियों में क्या समानताएं हैं? चलिए देखते हैं। दोनों ही सुनसान, आइसोलेटेड जगहों पर होती हैं। ठीक, पहली कहानी में हीरो की गलती है, उसकी बेपरवाही, और दूसरी में दोस्तों की लापरवाही। एक आत्मा को इंसाफ चाहिए तो दूसरी को बदला। देखिए, कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन डर का जो फॉर्मूला है
वो एक जैसा ही है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। गौर कीजिएगा, हर्ष की बेपरवाही ने एक तरह से एक भूत को जन्म दिया। मतलब उसकी गलती ने उस आत्मा को बनाया जो उसे परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोस्तों की लापरवाही ने उन्हें एक ऐसी बुराई के चंगुल में फंसा दिया जो वहां पहले से ही मौजूद थी। कितना बड़ा फर्क है ना? एक ने खुद अपना दानव बनाया और दूसरे खुद चलकर दानव के पास पहुंच गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये कहानियां हैं क्या? क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हैं मॉडर्न चेतावनियां, आज के जमाने की दंत कथाएं जो डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। क्यों? ताकि हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकें। तो चलिए अब इस डर के परे देखते हैं वो कौन सा जरूरी सबक है जो हमें इन कहानियों से सीखना चाहिए। देखिए, इन कहानियों के सबक ना सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। पहली बात तो ये कि हम अपने कर्मों के अंजाम से भाग नहीं सकते, वो हमें ढूंढ ही लेते हैं। दूसरी बात, बेपरवाही हो या लापरवाही, दोनों ही तबाही की ओर ले जाती हैं। और कभी-कभी तो हमारे अपने फैसले ही हमारे सबसे बड़े भूत बन जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये कहानियां हमें सिखाती हैं वो ये है कि असली डर भूतों में नहीं बल्कि हमारी अपनी ही गलतियों में छिपा होता है। और आखिर में यही एक सवाल है जो हमारे साथ रह जाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असली दानव कौन है? वो जो बाहर है या फिर वो जो हमारे अंदर ही कहीं छिपा है?